फेलादियुस मजलिस में आता है। ओरहान कहता है तुम कैसे चूहे के जाल से निकले। फेलादियुस कहता है तुम्हें लगता है मैं फंस गया था। शहंशाह कहता है बराए मेहरबानी सरदारान, हम यहाँ बहस करने नहीं बल्कि मुज़ाकरात करने आए हैं। फिर वो फेलादियुस को बैठने का कहता है। फेलादियुस बैठ जाता है और ओरहान के सिपाही मुसल्ला खड़े हैं। फेलादियुस ओरहान के सिपाहियों को बहुत गौर से देखता है। शहंशाह कहता है मुझे पहले आपको तोहफा देने दो। सिपाही घोड़ा लेकर आता है। ओरहान कहता है मेरे पास भी आपके लिए तोहफे हैं। वो लाने का हुक्म देता है। सिपाही एक संदूक लेकर आते हैं। संदूक खुलता है। ओरहान कहता है अगर आप मेरी शराइत पूरी करते हैं तो आपकी और आपकी तमाम ज़मीनों की हिफाजत के लिए काए ज़िरा। फेलादियुस शहंशाह की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है हमें ये किससे बचाएगी। ओरहान कहता है ये हज़ारों तुर्क तीरों को तुम्हारे सीने से लगने से बचाएगी। फेलादियुस नफरत से काई बहादुरों को देखता है और काए ज़िरा वापस रख दी जाती है। बाज़ंतीनी उठाकर ले जाते हैं। इधर किले में नामालूम फौजी किले के फौजियों को छुपकर मारते हैं। नीलुफर की बहन दरवाज़ा खोलते हुए कहती है आप अंदर आएं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि मैं आपको अंदर क्या दिखाऊंगी। अंदर से अब्दुल रहमान अल्प निकलता है। अब्दुल रहमान कहता है आप जिस कमरे में ठहरने चाहती हैं मैं उसे देखना चाहता था। नीलुफर खातून। नीलुफर कहती है शुक्रिया अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान शुक्रिया करके चला जाता है। नीलुफर और फातिमा अंदर जाती हैं। दफीनी कहती है आपके सिपाही कैसे हैं, तुर्क क्या कहते हैं। माशाअल्लाह सब खूबसूरत हैं। फातिमा कहती है तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दफीनी हंसकर फातिमा को देखकर कहती है फिक्र ना करो फातिमा, मैं अपनी बहन की तरह तुर्क से मोहब्बत करने का इरादा नहीं रखती। नीलोफर कहती है तुम भी बिल्कुल नहीं बदली, वही मुट्ठी भर लड़की हो। दफीनी कहती है मैं आपको अपने बचपन की बेहतरीन यादें दिखाऊंगी और एक गुड़िया निकाल कर लाती है। नीलोफर कहती है ये अभी भी तुम्हारे पास। नीलोफर पकड़कर कहती है ये वही है ना। डेफनी कहती है आपने इसे मेरे लिए बनाया था। नीलोफर प्यार से कहती है तुमने अभी इसे अपने पास रखा हुआ है। डेफनी कहती है आपने इसे मेरे लिए बनाया था, आप मेरे लिए परी जैसी हैं। आपके जाने के बाद मैं बहुत उदास हुई थी। नीलोफर उसे गले लगा लेती है और कहती है मेरी प्यारी देखो हम फिर से मिल गए हैं। डेफनी कहती है अब फिर कभी नहीं हम अलहदा होंगे, ठीक है। फिर कहती है मैंने आपके लिए एक अजीम दावत तैयार की है, मैंने आपका पसंदीदा खाना तैयार किया, आप थोड़ा इंतजार करें फिर हम मिलते हैं। और वहां से चली जाती है। किला में मशकूक अफराद सिपाहियों का मारने में मसरूफ हैं। वो किला को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। शहंशाह ओरहान से कहता है तुमने नीलोफर खातून हमसे ले ली लेकिन तुम कभी भी बोरसा हमसे नहीं ले सकोगे। ओरहान कहता है मैंने नीलोफर को जंग से नहीं बल्कि अपने प्यार से हासिल किया। जहां तक बोरसा का ताल्लुक है तो वो भी मेरी मोहब्बत है। शहंशाह अगर तुम रजामंदी से बोरसा नहीं दोगे तो मैं ताकत से हासिल कर लूंगा। फेलादियुस कहता है मैं बोरसा में पैदा हुआ हूँ और मरने के बाद बोरसा में दफन हूँगा, अजीम रोमी सल्तनत के साये में। ओरहान कहता है फिक्र न करो फेलादियुस, अगर किसी और के लिए न सही मैं तुम्हारे लिए थोड़ी जगह बाकी छोड़ दूंगा। फेलादियुस दुश्मन सिपाही को देख लेता है और कहता है अगर आप इजाजत दें शहंशाह, और उठकर चला जाता है। जारकुताही कहता है भाई ये इतनी जल्दी में क्यों है। बुरहान कहता है कुछ अजीब है, जल्दी समझ जाएंगे। दरसन जंगल में जासूसी कर रहा है। कबाइल में कोई दोगलापन नहीं है। अलाउद्दीन दूसरा आदमी है लेकिन शहंशाह वो आवाज सुनकर कहता है जरा दूर हो जाओ, कोई आ रहा है। वो देखता है इधर से हलीमा आ रही है। हलीमा एक दरख्त पर हाथ रख लेती है जहां पर सांप खोड़ में मौजूद है। अचानक सांप हलीमा को काट लेता है। दरसन आगे आकर कहता है हलीमा खातून। हलीमा चिल्लाकर कहती है दसम मुझे सांप ने काट लिया है, यहाँ खाली जगह है, इसे पकड़ो। दरसन सांप को पकड़कर कहता है इसने मुझे भी काट दिया। हलीमा कहती है मैंने तुमसे मदद मांगी है, तुम हकीम तो नहीं हो। दरसन कहता है देखने दो। हलीमा कहती है तुम झूठे हो। दरसन हंसते हुए कहता है फिक्र मत करो, ये जहरीला नहीं है, तुमने इसका घौंसा देखा और इसने अपने बच्चे की हिफाजत की। हलीमा कहती है ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ, अगर जहरीला हुआ तो। दरसन कहता है इसका रंग देखो, इसका सर तिकोन नहीं है, एक ही दांत का निशान है। हलीमा कहती है हाँ तुम सब ये कैसे जानते हो, फख्र करना बंद करो। दरसन सांप रख के कहता है रुक जाओ, मुझे करने दो। दरसन हलीमा को पट्टी बांधते वक्त कहता है हम पहाड़ों की जबान जानते हैं हलीमा खातून, हवा और पहाड़ों के सांप और वहाँ के फूल अपनी जबान में बोलते हैं। हलीमा कहती है तुम भी शायरी में दिलचस्पी रखते हो। दरसन कहता है तकदीर जिंदगी का फैसला करती है, जब रेवड़ के लिए इलाज ना हो शेर एक नज़र में कैदी बन सकता है। अचानक हलीमा हाथ खींचकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ परिंदों भेड़ियों से बातें करने आते हो।
दर्शन कहता है तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। हलीमा कहती है कि मैं अपने बाबा की ज़मीनों में घूमने के लिए, क्या तुमसे इजाज़त लूँगी। दर्शन कहता है तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना हलीमा। हलीमा कहती है कभी मैं किसी पर भरोसा नहीं करती हूँ। दर्शन कहता है मैं ज़रा आगे रहता हूँ, यहाँ मेरी कुछ चीज़ें थी वो मैं लेने आया हूँ। हलीमा कहती है कबीले में तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। दर्शन कहता है मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है। हलीमा कहती है तुम्हें जंगल ने अक्लमंद बना दिया है, हम तुम्हारे रहने की जगह तलाश करेंगे, हमारे पास करने को बहुत कुछ है, चलो आओ दर्शन। शहंशाह कहता है बुरसा के बारे में तुम्हारी जिद है, तुम सिर्फ हमारा गुस्सा नहीं बल्कि पूरी ईसाई दुनिया का गुस्सा अपनी जानिब खींच रहे हो। औरहान कहता है क्या तुम उन लातीनियों की बात कर रहे हो जिन्हें तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और मैं कह रहा हूँ कि मैं बुरसा बगैर खून बहाए और बगैर उनकी मौजूदगी के ले सकता हूँ। दोनों रियासतें जीत जाएंगी, तुम्हारी तिजारत भी हमारे यहाँ फ़रोग पा सकती है। शहंशाह कहता है या तो तुम बुरसा के मुहासरे से बाज आ जाओगे और मैं तुम्हें 20,000 सोने के सिक्के दूंगा और बुरसा की तिजारत का आधा हिस्सा भी। औरहान कहता है तुम मुझे 62,000 सोने के सिक्के और बुरसा दोगे शहंशाह, वरना हम यहाँ कोई मुआहदा नहीं करेंगे। ये खूबसूरत शहर बुरसा जंग में जल जाएगा और वैसे भी तुर्कों की ज़मीन बन जाए।